एक मानव आखिर मानव बना कैसे? क्या हम आदिकाल से इंसानी रूप में थे या फिर जानवर? ऐसे बहुत से सवाल है जो हम सभी के दिमाग में कभी न कभी जरूर आए होंगे। और आज वैज्ञानिकों की बहुत सी थ्योरीज हैं जिसके हिसाब से हम इस बात का वर्णन लगा सकते हैं कि धरती पर करोड़ों साल पहले कौन से जीव रहा करते थे और आज जिस इंसानों को आप अपने घर के आसपास देखते हैं वो आखिर बने कैसे। और यूँ तो हम इंसानों को बंदरों से जोड़ा जाता है, पर क्या इस बात में सच्चाई है? इन सभी का खुलासा होगा आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू हो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यारों, वैज्ञानिकों के हिसाब से जीवन की पहली किरण हमारी धरती पर तब उत्पन्न हुई जब हमारे पृथ्वी पर पानी का उत्पत्ति हुआ। इन्हें पानी में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का राज हुआ करता था, जिनके करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद ये सिंगल सेल जिनमें जीन्स और डीएनए की जानकारी होती थी, ये आपस में खुद मल्टीप्लाई होने लगे और कईयों के बीच में फ्यूजन होने लगा। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत से नए जीवों का इस दुनिया में उत्पत्ति हुआ। अब इन जीव ने भी कई सालों तक एवोल्यूशन को अपनाए रखा अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। और इससे हुआ क्या कि बहुत से प्रकार के जीव जंतु हमारी दुनिया में पाए जाने लगे और इन्हीं में से हमारे पूर्वज थे जिन्हें स्तनधारी मतलब मैमल्स भी कहा जाता था। हालांकि मैमल्स उस समय साइज में काफी छोटे हुआ करते थे। और दूसरी ओर धरती पर एक विनाशकारी दानव भी रहा करता था जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन डायनासोरों के भी बहुत से प्रकार होते थे, पर इन सभी से बचने के लिए मैमल्स उस समय गड्ढों या फिर छोटे छोटे बिलों पर रहा करते थे। अब यूँ तो उस समय डायनासोरों का राज हुआ करता था, पर करीबन 65 मिलियन साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड ने धरती पर अपना विस्फोट किया। और ये विस्फोट अपने आप में इतना ज्यादा भयानक था कि अधिकतम डायनासोर का विनाश हमारी धरती पर तुरंत हो गया था। साथ ही विस्फोट से धुएं का ऐसा एक बादल बना जिससे धरती कई महीनों तक ढकी रही। और यही कारण था कि बड़े जीव जैसे कि डायनासोर इस वातावरण को सरवाइव नहीं कर सके और सभी डायनासोर की विलुप्ति हो गई। अब धरती पर बचे थे छोटे जीव और बहुत से कीड़े मकोड़े। तो इन छोटे जीवों ने कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। फिर धीरे धीरे जब आसमान साफ हुआ तो धरती पर फिर से जीवन पनपने लगा। फिर इन सभी छोटे मैमल्स ने दोबारा से एवोल्यूशन स्टार्ट किया और इसी विकसित होने के श्रृंखला में बंदरों का भी इजाद हुआ। लेकिन ये बंदर आज के बंदरों से काफी अलग दिखाई देते थे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये बंदर किसी गिलहरी की तरह दिखाई देते थे और इनकी पूंछ भी काफी लंबी होती थी। लेकिन समय के हिसाब से दुनिया में पाए जाने वाले हर जीव ने इवॉल्व अपने आप को करता रहा और फिर धीरे धीरे अपने वातावरण के हिसाब से जमीनी बंदर अब अपने आप को पेड़ों में ढाल चुके थे और कई हजारों सालों में इनमें कई बदलाव भी आए। पर फिर एक समय आया जब इन बंदरों को जमीन में चलने की जरूरत हुई, तो ये धीरे धीरे दो पैरों में चलने लगे। और यहाँ पर इवॉल्व हुए प्रजातियों में से सबसे ज्यादा चालाक और हम इंसानों के पूर्व प्रजाति थे एडिपेथेकस रेमेडियस। और इसी प्रजाति ने सबसे तेजी से अपना विकास किया। इन्होंने जमीन के नीचे से खाना ढूंढना सीखा। साथ ही साथ एक समय इनके हाथ इनके पैरों की तरह काफी बड़े हुआ करते थे जो इन्हें पेड़ों में लटकने में मदद करते थे। लेकिन जैसे कि जमीन में रहने लगे थे तो इनके हाथों का भी साइज धीरे धीरे कम होता रहा। अब कुछ ही समय में इन जीवों का दिमाग का आकार भी बदलने लगा। यह पहले से और भी ज्यादा चालाक होने लगे। इन्होंने साथ में शिकार करना भी सीख लिया था और फिर पत्थरों की मदद से औजार बनाना भी सीख चुके थे। और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते करते इनके हाथों का आकार भी बदल गया। अब पहले तो ये जीव हर चीज को कच्चा खाया करते थे, लेकिन इनको आग के बारे में तब पता चला जब आसमान से एक बिजली धरती पर गिरी और इस आग के चपेट में आए हुए जीव सभी मर चुके थे और वो भुन भी गए थे, जिसे इन जीवों ने खाया और इन्हें बहुत अच्छा लगा। अभी आग का इस्तेमाल हर जगह करने लगे, चाहे भोजन पकाना हो या फिर जानवरों को दूर रखना हो या फिर अपने आप को ठंड में गर्म रखना हो। समय के हिसाब से इन जीवों का मस्तिष्क का और भी ज्यादा विकास हुआ और इन्हें जरूरत आई कि अपने समूह में एक दूसरे से बात कर पाए। तब फिर इनके गले में भी बहुत से विकास हुए और फिर अपने समूह में ये आवाज निकालकर एक दूसरे से बात करने लगे। अब यहाँ से लेकर अब तक इंसानों ने अपना विकास कभी नहीं रोका और हम इस बात का कल्पना लगा भी नहीं सकते कि हम इंसान कहाँ जाकर रुकेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।